मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट है जो आरआरबी एनटीपीसी में 2020 में पूछा गया है। ओके, यह 29 दिसंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, आप भी पेन कॉपी निकाल करके बैठिए और हर एक क्वेश्चन को आप भी पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। उसके बाद आप सही कीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है, इसमें ऑप्शन 9, ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन 3 में है 12, ऑप्शन 4 में है 7। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? तो आंसर इसका 2 सही है ना। अर्थात नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन मैथ का आपके सामने है, जिसमें क्या कह रहा है, देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इसको सोल्व करके लिखना है। इसको सोल्व करके अगर आप सोल्व कीजिएगा, देखिए इसको यानी कि आप रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर लाते हैं तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाता है। ओके, तब 72 और 81 को अगर आप स्क्वायर में तोड़ेंगे, देखिए ये हो जाएगा 72 में 9 और 8 है तो 9, और इसमें भी 18 में भी 9 है तो 9 इसमें भी आ गया, 9 इसमें, तो 9 का स्क्वायर आ गया तो रूट इसमें खत्म हो गया, बच गया 8 और यहाँ बच गया 2। तो 8 और 2 से हो गया 16, 16 में से 16 हो गया 4 के रूट, तो यानी कि 4, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ओके, ये देखो 0.04 है तो 0.2 हो गया इसका। ओके, है ना, और ये रूट खत्म हो गया। यहाँ पर 0.64 है तो 64 में से 8 होता है इसका, तो 0.8। ओके, 0.2 और 0.8 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 9 चौको 36 होगा। 36 + 1, 36 + 1 हो गया आपका 37। क्वेश्चन 37 हो गया। 36 + 1 37, यानी कि आंसर 37। 37 ऑप्शन किस में है, देखिएगा किस ऑप्शन में 37 दिख रहा है, तो 37 आपको ऑप्शन 4 में है। ओके, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यूनेस्को जिसको विश्व धरोहर कहा जाता है, इनमें से कौन है जो विश्व धरोहर के सूची में शामिल नहीं है। विश्व धरोहर के सूची में कौन जो है शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें देखिए, तो ऑप्शन 1 में है अजंता की गुफा जो औरंगाबाद में स्थित है, रानी की बाव जो आपको पाटन में है, जंतर मंतर नई दिल्ली वाले, और ऑप्शन 4 में है जो क्या, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है। ओके, इसमें कौन है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो वो आपका हो गया जंतर मंतर, अर्थात 3 जो है जंतर मंतर नई दिल्ली जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में क्या कहता है, 4 जो है क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 4 में कुछ और नहीं, इसमें जो है क्वेश्चन 4 जो है, 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ओके, जिसके एक्स, वाई और पी क्यू क्रमशः दो समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये कुछ नहीं, आप देखिए ये हो गया आपका वृत्त, ये कुछ वृत्त है। ओके, और वृत्त जो है, वृत्त की ये हो गया आपको सेंटर, और सेंटर के एक तरफ हो गया एक्स वाई और सेंटर के दूसरी तरफ हो गया पी क्यू, इस तरह से है। ओके, यहाँ से देखिए ये आपको हो गया त्रिज्या, देखिए त्रिज्या 10 दिया हुआ है। ओके, ये त्रिज्या दोनों 10 हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम जानते हैं सेंटर से अगर सेंटर से जीवा पर लंब डालिएगा तो ये क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ये 12 था तो ये 6 हो गया, और ये 16 था तो ये 8 हो गया। तो 10 और 8 से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पर चलेंगे, 10 और 8 को आप कीजिएगा तो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 6, 10 और 6 को आप कीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा 8। तो ये दोनों के बीच की दूरी 8 + 6 अर्थात 14 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका 14। देखिए ये ऑप्शन किस में 14 है, देखिएगा ऑप्शन 4 में जो है 14 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5
5 क्या कहता है, 5 जी है वो भी मैथ का क्वेश्चन है ना। इसमें रेलवे में इसी तरह का होता है, लगातार कोई नहीं होता है ना। सभी कभी मैथ मिलेगा, कभी जीके मिलेगा, कभी साइंस का मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें, कभी रीजनिंग भी मिलेंगे। ओके, तो देखिए 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है कि एक मिश्रण है, मिश्रण में क्या क्या है, अल्कोहल है और अम्ल है ना। अल्कोहल, अम्ल और पानी, इन तीनों का मिश्रण है और तीनों में बटा हुआ है 1/5 और 3/5 है ना। और टोटल है 20%, यानी कि टोटल 20% है, टोटल 20% है। ये कितना है, 20%। ओके सॉरी 20 लीटर है, 20 लीटर है। ओके, इसमें से 1/5 मतलब कहने का मतलब 20%। ओके, क्या है, 20% अल्कोहल है ना। और आपको क्या कर रहा है, 3/5 कहने का मतलब 60%। 60% क्या है, 7% आपका वाइन हो गया। ओके है ना। वाटर कितना बच गया, तो 20 और ये हो गया आपका 60, यानी कि 20% बच गया आपका वाटर। 20 60 से 80, 80 100 में घटा देंगे 20% हो गया वाटर। 20% किसका, तो 20 लीटर का 20% निकाल देंगे तो वाटर निकल जाएगा। पूछ रहा है वाटर क्या है, तो 20% निकाल देंगे, तो 20% आप निकालिए, तो काट दीजिए दोनों से ये दोनों, तो बच गया, काट कूट का आ गया कितना, तो 4 लीटर आ गया। अर्थात 4 लीटर किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है आपका 4 लीटर। कोई दिक्कत। 5 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में देखते हैं। 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 6 जो है वो कर रहा है आईपीएल 2020 में विजेता टीम कौन था, तो 2020 के विजेता टीम चेन्नई था। ओके है ना। अभी जो आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल पर ध्यान रखेंगे, जो विजेता टीम होगा वो आप याद रखेंगे, जो उप विजेता है वो याद रखिएगा, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, ये सब याद रखना है। ओके, अभी देखिए आप आईपीएल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 144, 108 और 72 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार में 3 बच जाता है, लेकिन शेषफल 3 बचते हैं। ये बात कर रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 144 से, 108 से और 72 से। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में जो है वह है 435, 72, ये तो 72 तो होगा नहीं, 72 से बड़ा तो खुद है। ओके, तो आइए देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन क्या करते हैं, जो संख्या दिया हो उसके एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे संख्या 144, संख्या 108, संख्या है 72। ओके, इन सब के हम एलसीएम अगर निकालेंगे, तो एलसीएम क्या निकलता है, इसका एलसीएम निकल जाता है 216। ओके, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालने आता होगा 216, और 216 आता है, किसी से भी काटेंगे तो 216 कट जाएगा, लेकिन 216 इसमें किसी में ऑप्शन नहीं है। अगर इसको हम 2 से गुना कर दे तो ये हो जाता है 432। ओके, 432 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बचना चाहिए, तो 3 और जोड़ दिए, इसमें 3 और जोड़ देते हैं तो कितना आंसर, कितना हो जाता है 435। 435 किस ऑप्शन में 435 है, तो ऑप्शन 1 में 435 है। ऑप्शन 1 सही हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 क्या करता है, ब्रायोफाइटा की बात करता है। इनमें से कौन सा वनस्पति है जो ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। ओके, तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण जो है ये है, देखिए मर्केंसिया जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, बाकी कोई ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं। ब्रायोफाइटा क्या होता है, देखिए पादप जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पादप को 5 भागों में बांटा जाता है। एक होता है थैलोफाइटा, ओके, थैलोफाइटा। एक होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 प्रकार के ये होते हैं। ओके, तो उसी में ये जो है ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये विकसित नहीं होता है, इसमें अंग विकसित नहीं होते हैं, जैसे जड़ नहीं होते हैं, इसमें आपका क्या बोलते हैं, संवहन तंत्र नहीं होते हैं, ये कुछ विकसित नहीं होते हैं। ओके, तो ये कौन सा होता है, इसका आंसर हो गया मर्केसिया। ओके, अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्या कहता है, देखिए रीजनिंग का बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। देखो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को एक बार लिख लीजिए, आप अपने फटाफट लिखिएगा, 13, 6, 2, 32 और 2 ये है। ओके, अब देखिए जहाँ पे प्लस था, प्लस के जहाँ पर जो लिखा हो उसको लिखिएगा। जैसे प्लस को क्या लिखा है, प्लस को माइनस लिखा, माइनस लिख दीजिए। फिर क्या लिखा, फिर है वो डिवाइड का अर्थ क्या लिखा है, डिवाइड का अर्थ गुना, तो आप गुना लिख दीजिए। उसके बाद आपका देखिए गुना का अर्थ क्या है वो लिख दीजिए। गुना का अर्थ है प्लस, तब प्लस लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड लीजिए, इसको बना दीजिए। ये दोनों काटिए तो 16 हो गया, ये दोनों गुना कीजिए तो 12 हो गया। माइनस में जगह 13 में से 1 गया तो 1 बच गया,
और इसमें से एक जोड़ देंगे, ये जो एक जोड़ देंगे तो 17 हो गया टोटल, यानी कि 17 आंसर। 17 इसमें कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में है 17। ओके, ऑप्शन 2 में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन 2 में देखिए 17 है, आंसर हो गया 17। ओके, कितने ईजी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 में क्या कर रहा है? 10 में ये आ गया, ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए 3 cos थीटा बराबर √3। ओके, तो ये 3 को उधर ले जाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/3। ये देखो अगर काट देंगे तो हो जाएगा 1/√3। 1/√3 इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया b और ये हो गया h, है ना, कि cos थीटा बराबर होता है b/h, है ना। पंडित बद्री प्रसाद बटा हरियारी बोल, ये पढ़े होंगे। तो ये हो गया b, ये हो गया h। b और h दोनों से निकालेंगे तो p बराबर निकल जाएगा आपको √2। अब निकाल के देखिए √2 निकल गया। तो आपके पास b हो गया 1, h हो गया √3 और p हो गया आपका √2। ओके, अब ये सभी का मान केवल आप रख देना है कहाँ पे? देखिए, यानी कि यहाँ पे आप रख दीजिएगा मान cos थीटा इंटू tan थीटा पर केवल उसका मान रख दीजिएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा आपका 4, यानी कि √3 आंसर आ जाएगा, है ना। तो √3 किस में है? ऑप्शन 4 में। ओके, इसको बना लीजिएगा। 11 क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन जो है वो है 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। इस क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपको उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में 12 क्या कहता है? 12 कहता है, 12 क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? यह कर रहा है एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, ये आयत है ना, और आयत का विकर्ण दिया हुआ है, आपको निकालना है परिमिति। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का विकर्ण दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल देखिए, आयत, ये आयत हो गया, आयत, है ना। आयत में ये हो गया b और ये हो गया l, है ना, और ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक है ना। तो l इंटू बी दिया हुआ है, क्या? l इंटू बी कितना? 300। ओके, ये है 300, है ना। और विकर्ण बराबर दिया हुआ है 5। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है l² प्लस b² बराबर हो गया 5। ओके, 5 के स्क्वायर, सॉरी, ये 5 के स्क्वायर होता है, तो 5 के स्क्वायर 25, है ना। l² और b ये दोनों से 25 आ गया। आपको निकालना क्या है ना, आपको निकालना है l प्लस b इंटू 2। परिमिति निकालना है, तो परिमिति क्या था? 2 इंटू l प्लस b। ओके, 2 इंटू l प्लस b। ओके, 2 इंटू l प्लस b। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसको अगर हम हटा करके फिर से देखिए, यानी कि आपको यही निकालना है, 2 इंटू l प्लस b। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ये देखो l² और b² आ गया है, यहाँ पे l इंटू बी आ गया है। तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि l प्लस b के होल स्क्वायर बराबर l² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ये होता है ना। यहाँ से रूट लेके चले जाए तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? l प्लस b बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट l² प्लस b² प्लस 2ab होगा। ओके, है ना। तो ये कितना आ गया? l² प्लस b² बराबर 5 के स्क्वायर था, यानी कि 25 था, है ना। और इसको l और b, है ना, l b को दोगुना करेंगे तो 3 दूना 600 हो जाएगा ये, और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 625। ये आ गया 625, यानी कि टोटल 625 आ गया। और अगर हम परिमिति निकालना है तो इसको भी दोगुना करेंगे तो इधर भी दोगुना कर देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे तब ये हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तब 25 हो जाएगा, और 25 को दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि टोटल आंसर इसका 50 हो जाएगा। और 50 किस में? तब 50 ऑप्शन ए में है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए में है आपका 50 आ गया। कोई दिक्कत है ना? ये हो गया आपका 12 का।
अगला क्वेश्चन जो है ऑप्शन 13 में क्या कहता है, 13 में कहता है 13 में